हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जनाब, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो बस ये 3:30 बजे का टाइम था और मैं सहरी के लिए उठ चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले लस्सी बना के रखी, क्योंकि लस्सी मेरे हस्बैंड को जो है ना चाहिए ही चाहिए होती है सहरी में। तो इसलिए सबसे पहले मैंने लस्सी बना के रख दी ताकि वो ठंडी हो जाए। मैंने उसको फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। फिर मैं आज आपसे जो है ना शेयर कर लूँगी आज की जो मेरी रेसिपी है सहरी की जनाब। तो वो जो है कुछ इस तरह से है कि सिर्फ आपने एक मुट्ठी कीमे के, जैसे मैं पैकेट्स बना के रख देती हूँ नॉर्मली भी डेली रूटीन में। सहरी के अलावा भी मेरे घर में इस तरह से कीमे के जो है पैकेट्स बने होते हैं, उनको मैं अदरक लहसुन के साथ मैरिनेट करके रख देती हूँ ब्लैक पेपर के साथ। तो हस्बैंड को जो है ब्रेकफास्ट में भी ऐसी बना के देती हूँ रमज़ान के अलावा भी। तो ये सहरी में भी मैं इसी तरह से बना के उनको दे रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ ऑयल ले लिया। ऑयल के अंदर मैंने जो है ना 1 पाव के करीब कीमा है, ये तकरीबन रूखा कीमा है बिल्कुल। वैसे तो मैं मशीन का बनवा के रखती हूँ कीमा, लेकिन ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। इसमें अदरक लहसुन डाल दिया आधी चमची मैंने, और उसको अच्छे से भून के ना अदरक लहसुन के अंदर फिर मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए। टमाटर का छिलका जो है गल जाने पर मैं रिमूव कर दूँगी। आधे कप पानी के साथ में इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी हल्की फ्लेम पे। सिर्फ इसमें वाइट पेपर जाएगा और स्ट्रिप्स में कटी हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया। बहुत ही मज़े का इसका ये जायका आता है, जैसे हम नमकीन गोश्त बनाते हैं ना, नमकीन कढ़ाई बनती है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ, मीन्स के ब्लैक पेपर और अदरक लहसुन जाता है उसमें और टमाटर चले जाते हैं सिर्फ। तो इसमें कोई मसाला नहीं है। और वैसे भी सहरी में ना मसाले वगैरह जो है ना कम ही लेने चाहिए, क्योंकि तेज़ स्पाइसी मसालेदार जो खाने होते हैं उनसे ना आपको प्याज की शिद्दत भी बहुत लगती है, भूख और प्याज, और सीने पे जलन वगैरह की भी शिकायत हो जाती है। तो कोशिश करें कि बीफ हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, मसाले वगैरह कम ही। तो बस जनाब यहाँ जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था पहले भी कि एक जगह आपने कीमा बनने रख दिया। मैं डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए कि 10 to 15 मिनट्स में ताज़ा ताज़ा उनको जो है ना, उनको बहुत पसंद है बीफ और मटन जो है। इस तरफ उनका मतलब ज़्यादा है, बीफ वगैरह ज़्यादा उनको शौक़ से खाते हैं वो, वेजिस वगैरह से ज़्यादा। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि एक तरफ मैं पराठे बना रही होती हूँ और दूसरी साइड जो है ना मेरा कीमा बन रहा होता है। तो 5 मिनट कीमे को अच्छे से अदरक लहसुन में भूनने के बाद 10 to 12 मिनट के लिए आप छोड़ दें पानी डाल के, तो अच्छे से गल जाता है। कम क्वांटिटी होती है तो वही वाली बात की जल्दी बन जाती है हर चीज़। तो यहाँ मैंने पराठे डालने शुरू कर दिए, और यकीन करें आज मुझे इर्तिज़ा इतना तंग कर रहा था कि वो मेरी गोद में ही है इस वक्त, और मैं उसको 2 दफ़ा सुला कर आई हूँ कमरे में। फिर वो जो है ना फिर हसनैन साहब आ गए निकल कर, तो इसलिए भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। मतलब कि टाइम से बन जाती है हर चीज़ मेरी सहरी, लेकिन मेरे मुताबिक लेट हो गई थी। तो फ़िलहाल अभी जो है ना मैंने छिलका मैं इसका रिमूव कर लूँगी। देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के ये गल गए टमाटर भाप में, और ये माशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे तो अगर आप ये मशीन का कीमा यूज़ करेंगी ना सहरी में तो वो और भी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने पराठे भी रेडी किए और साथ ही साथ मज़ेदार सा ताज़ा कीमा भी विदाउट मसालों के ये बना है, और बहुत मज़े का बना है। मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया है कि हल्दी, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है, क्योंकि जैसे नमकीन गोश्त का, नमकीन कढ़ाई का फ्लेवर आता है ना, सेम इसी तरह से इस नमकीन कीमे का मज़ा आता है। इसको एक तरीके से आप नमकीन कीमा भी कह सकते हैं, 10 मिनट्स नमकीन कीमा भी कह सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। बहुत मज़े का बनता है। इसी कीमे की स्टफिंग आप अपने समोसों में भी भर सकती हैं, मीन्स कि उसमें आपने थोड़ा सा ग्रीन हरा प्याज डाला और हरा धनिया और ब्लैक पेपर। तो यहाँ मैंने सफ़ेद मिर्च ले ली थी, 1 चम्मच में इसमें सफ़ेद मिर्च डालूँगी भर के, और बस ये भुनाई इसकी अच्छे से कर दूँगी। 5 से 7 मिनट में इसको भून लूँगी, और ये बहुत जल्दी बन जाने वाला कीमा है सहरी में। तो बस जनाब यहाँ मेरा कीमा रेडी हो चुका है। और जनाब लीजिए हमारी गर्मा गर्म सहरी रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जायके वाला और हेल्दी कीमा ये बना है। और इसके साथ मैं सर्व करूँगी लस्सी। लस्सी के साथ बना लूँगी 2 एग्स। और जनाब अब मैं यहाँ पर एग फ्राई कर लूँगी। एग फ्राई करते करते पहले हसनैन उठ कर आया। मेरी पूरी कोशिश थी ये लोग सो जाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। सहरी में ये लोग उठ जाते हैं, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो वही वाली चीज़ कि ये लोग भी उठना शुरू हो जाते हैं। और ईमान भी उठ के रो रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं, और ईमान जो है अपने बाबा के जाने के पास थी, बाबा जानी के पास थी। मैंने उनको वहाँ बिठा दिया था ईमान को थोड़ी देर के लिए कि बस मेरा 5 मिनट का काम रह गया। तो देखिए बच्चे इस तरह से
तंग करते हैं, बल्कि बच्चे नहीं तंग करते, बच्चों को हम तंग करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अपनी माँ के साथ लेटे हुए सो रहे होते हैं, और जब मदर्स उठकर जाती हैं किचन में या किसी भी काम से, तो बस फिर बच्चे भी उठना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरी सहरी डन हो चुकी थी। उसके बाद मैंने ईमान को अपनी गोद में ले लिया था। साथ मैंने जो है ना एक जो है एग फ्राई कर लिया था, एक और ईमान और हसनैन के लिए। और ये मैं कोशिश करी थी कि मैं इसको पलट दूँ, और बिल्कुल ना मैं इसको पलटते पलटते ही जाकर साइड में गिर गया था। और ये देखिए जी क्या हो गया था मेरे साथ। तो जो काम अगर हम कॉन्फिडेंस से करते हैं ना तो वो हो जाता है, और ये मैं कर लेती, लेकिन मुझे डर था ये गिर जाएगा, और वही हुआ कि गिर गया। फिर मैंने वो वहाँ से सफाई करी, समेटा उसको। फिर मैंने फ्रोज़न पराठे निकाले बाहर, क्योंकि मुझे भी और पराठे डालने मिले नहीं, क्योंकि लाजमी सी बात है हसनैन को मैंने वहाँ उसके बाबा के साथ बिठा दिया था। ईमान मुस्तकिल रो रही थी कि आप मेरे साथ सोने के लिए चलें, तो यहाँ मैंने फिर हसनैन के लिए भी एक जो है ना फ्रोज़न पराठा जो होता है वो मैंने फ्राई किया। सॉरी, 2 पराठे मैंने फ्राई किए। फिर मैंने ईमान को अपने साथ लेके ये मैंने ईमान की एक प्लेट बनाई, और बस उसने फिर नाश्ता ये सहरी नहीं करी थी, मीन्स कि उसने खाया कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने बना लिया था कि ना बीच में जो है कम ना पड़े कोई भी चीज़। तो इस तरह से मैं जो है ना रखती हूँ फ्रोज़न आइटम्स भी बच्चों की वजह से। तो ये इस तरह की सिचुएशन में काम आते हैं, चाहे वो कोई भी आइटम हो फ्रोज़न। तो बस यहाँ मैं अब सहरी करने चली गई थी, बैठ गई थी सहरी के लिए, और यहाँ हसनैन की भी प्लेट बना दी थी। तो ये बड़ा मसला होता है जब बच्चे उठे होते हैं ना, तो उनको उनकी ही प्लेट में चाहिए होता है, तो फिर उठक बैठक जो है लगी होती है मदर्स की भी। ईमान मेरी गोद में ही बैठी हुई थी। मैंने फटाफट अपनी सहरी करी, मेरे हस्बैंड ने भी करी, और बस ये। तो जनाब, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी सहरी की, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी दुआ के साथ कि लोगों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। इस मुबारक महीने में दिल खोल कर आप जिसकी भी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। तो बस मिलूँगी आपसे फिर इंशाअल्लाह इफ्तार की जो छोटी सी मेरी रूटीन होगी, या जो भी मेरी रेसिपीज़ होंगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।